गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग क्लास नाइन्थ का पढ़ने जा रहे हैं 8.1। ठीक है, तो हम लोग एक एक क्वेश्चन करेंगे और आसानी से समझेंगे। ठीक है, तो ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5, 8.1 एक्सरसाइज। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? चतुर्भुज। याद रखना, चैप्टर का नाम क्या है? चतुर्भुज। और ये किसके लिए स्पेशली? जयपुर, जो भी झारखंड से बिलोंग करते हो उसके पास जो भी JCRT मैथ होगा उसका क्वेश्चन नंबर आप 5 मिलाना, वही होगा। ठीक है, हम लोग एक एक क्वेश्चन बनाएंगे ताकि वीडियो बड़ा ना हो जाए। तो चलो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ से पढ़ के आपको सुनाते हैं, और साथ साथ अगर कोई बेसिक कॉन्सेप्ट यूज होगा तो उसे भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? समांतर चतुर्भुज ABCD के बीकर BD पर दो बिंदु P और Q इस प्रकार है कि DP बराबर BQ है। ठीक है, चलो यहाँ चित्र दिया हुआ, तो एक चित्र सर फट से बना लेंगे। ये एक समांतर चतुर्भुज है, इसका नाम है ADC और B। ठीक है, यहाँ से एक रेखा मिला हुआ है BD, जैसे से बोला गया, साथ ही बोला गया कि BD पर दो बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित है कि DP बराबर BQ हो जाए। यहाँ एक बिंदु है Q, ठीक है, और ये मिला है यहाँ C से, और साथ ही साथ हमारे पास यहाँ से एक बिंदु है ऐसे, इसका नाम है P, और ये इससे मिला है, यही एक। तो सिंपली हमारे पास जो दिया रहेगा क्वेश्चन को पढ़ेंगे और सबसे पहले क्या करेंगे, जो दिया हुआ है उसी चीज़ को नोट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ये जो चिन्ह दिख रहा है ये समांतर होता है। ठीक है, चतुर्भुज है। साथ ही साथ इसमें क्या दिया है, तो ये दोनों बराबर दिया है, BQ बराबर DP, BQ बराबर DP, ये दिया हुआ है। अगर आपको पसंद आए तो लास्ट में आपको लाइक और सब्सक्राइब करना है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन बनाएंगे। अब हमें सिद्ध क्या करना है वो देख लो, सिद्ध करना है। ठीक है, एक नंबर में क्या सिद्ध करना है तो देख सकते हो, त्रिभुज APD सारुकंसम है त्रिभुज CQB। एक नंबर में यही सिद्ध करना है। दूसरा नंबर करना है AP बराबर CQ। तीसरा नंबर में सिद्ध करना है त्रिभुज AQB सारुकंसम हो त्रिभुज CPD। चौथा नंबर में प्रूव करना है AQ बराबर CP। पांचवा नंबर में सिद्ध करना है APCQ एक समांतर चतुर्भुज है। ये हमें सिद्ध करना है 5। ठीक है, तो देखो किताब रख देते हैं, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन अब ध्यान से देखो कि हमें क्या सिद्ध करना है, APD यानी कि त्रिभुज की, कलर करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखो पहला त्रिभुज APD ये त्रिभुज हुआ है कि नहीं, और साथ में CQB ये त्रिभुज, इसको सारुकंसम दिखाना है हमें। ठीक है, तो चलो यहाँ से लिखें हल। तो यहाँ से लिख लेते हैं त्रिभुज APD तथा त्रिभुज CQB में एकदम बेसिक से समझना है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, और आराम से, इसलिए एक क्वेश्चन। तो देखो सारुकंसम करने के लिए हमारे पास क्या क्या कसौटी होता है, SSS ASA और SSA यही लगता है, और RHS, यही 4 कसौटी है। इसी 4 का हम लोग उपयोग करते कि नहीं। तो चलो इस 4 में कोई भी लगेगा, तो देखो ये और ये बराबर दिया है, ये और ये बराबर होगा क्योंकि समांतर चतुर्भुज है, और ये कौन बराबर होगा क्योंकि एकांतर कोण से। तो हम लोग सिंपली क्या लिखेंगे यहाँ पे कि BQ बराबर, यहाँ पे PD है यानी DP, ये तो हमारे पास दिया हुआ है, अब देख सकते हो ये दिया हुआ है। और ये समांतर चतुर्भुज होने के कारण समांतर चीज़ों की जो भी गुण है सारे इसमें फिट बैठ जाएगा, ये चीज़ याद रखना है। दूसरा हमारे पास दिया है AD बराबर BC, ये भी बराबर है, क्योंकि तो ये समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, इसीलिए ये किससे होगा, समांतर चतुर्भुज से। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो ये कौन और ये कौन बराबर होगा, क्योंकि ये और ये दोनों समांतर हैं। जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा काटे
तो इस प्रकार बने एकांतर कोण हमेशा बराबर होता है। ये x होगा तो ये भी x होगा कि नहीं। एकदम कॉन्सेप्ट के साथ लेके चलेंगे कि कोई दिक्कत नहीं हो। तो ये चीज़ ग्राफ में आपको लिखना हो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना है तो मत लिखना। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं क्यू बी सी, कौन क्यू बी सी बराबर, यहाँ से कौन ले सकते हैं ए डी पी, कौन ए डी पी, यही लेंगे। अब देखो यहाँ से देखो एस एस ए लग गया, यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ए पी डी सार्वघनसम होगा त्रिभुज सी क्यू बी। ठीक है, कौन सा कसौटी लगा, यहाँ पे देखो सारी कसौटी बताएं तो एस एस ए लगा, तो यहाँ लिख सकते हैं एस ए एस, यही लगेगा। इसी से ये सार्वघनसम हो गया। जैसे ही सार्वघनसम हो गया तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ए पी बराबर क्यू सी, लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे देखो यही चीज़ लिखा है, किससे होगा बताओ कमेंट बॉक्स में। ए पी बराबर क्यू सी बराबर किससे होगा, तो सी पी सी टी से। और झारखंड बोर्ड के जो भी स्टूडेंट हो क्लास 6 से लेकर 10 तक के लिए सभी को ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लें। तो देखो यहाँ 1 नंबर प्रूव हो गया, यहाँ से 2 नंबर प्रूव हो गया, ये और ये बन चुका है हमारा। अब ये 3 क्वेश्चन बचा है। ठीक है, तो इसको हम लोग मिटाते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम लोग मिटा लेते हैं। यहाँ तक अगर आप नोट कर लिए हो तो ठीक है, नहीं तो आप नोट करके लिख सकते हो। देखो समीकरण 1 जो है उसको हम लोग रख लेंगे। ठीक है, यहाँ समीकरण 1 देखो हम लोग यहाँ रफ में लिख लेते हैं समीकरण 1, बाद में आपको याद ना रहे तो इसलिए लिख रहे हैं ए पी बराबर क्यू सी, ये तो दिया है। चलो मिटा दें इसको, 2 को हम सिद्ध कर चुके हैं। अब हमारे पास क्या बचा, क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ से लिख देते हैं त्रिभुज ए क्यू बी तथा त्रिभुज सी पी डी में। अब देखो त्रिभुज ए क्यू बी यानी इस बार इस त्रिभुज में लेना होगा हमें, काला काला कर देते हैं ताकि आपको दिखाई दे। और सी पी डी ये त्रिभुज में दिख रहा है, ये और ये त्रिभुज। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, हमें तो दिया हुआ है ये और ये दोनों बराबर है, तो दोनों त्रिभुज में सिंपली हम लोग लिख सकते हैं कि बी क्यू बराबर है, क्या है बी क्यू बराबर पी डी, ये तो बराबर हमें दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या है, ये साइड और ये साइड दोनों बराबर है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है ए बी बराबर डी सी, समांतर चतुर्भुज के भुजा से समांतर चतुर्भुज से शॉर्ट में लिख रहे हैं, ये दिया है। ठीक है, अब देखो इस त्रिभुज में ले रहे हैं और इस त्रिभुज का ये कोण और इस त्रिभुज का ये कोण बराबर होगा एकांतर कोण से, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, इधर से कोण ले लेते हैं तो सी डी पी किससे होगा, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से होगा कि नहीं बताओ। इस बार देखो ऐसे रेखा है, इसे काट रहा है, यहाँ पे आपको बता दिए एकांतर कोण से, तो एकांतर कोण से ये बराबर हो गया। तो यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज ए क्यू बी सार्वघनसम होगा त्रिभुज सी पी डी किससे होगा बताओ, एस एस ए, यानी यहाँ लिख सकते हैं एस एस ए से। जब ये सार्वघनसम हो गया तो हम लिख सकते हैं कि इसके अंतर्गत भुजा भी बराबर होगा, यानी इसके अंतर्गत भुजा क्या है ए क्यू और सी पी, तो लिख सकते हैं कि ए क्यू बराबर क्या होगा सी पी, किससे होगा सी पी सी टी से। और इसको हम लोग मान ले समीकरण 2 से मान ले, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ तक आप नोट कर लिए हो तो इसको मिटा सकते हैं ताकि ज़्यादा नीचे ना हो, इसलिए यहाँ पे मिटा के लिखते हैं। देखो यहाँ तक आप नोट कर लो, यहाँ से देखो हमारे पास ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, ये हो गया 4 का आंसर, 4 तक यहाँ प्रूव हो चुका है। अब हमारे पास बचा है सिर्फ 5वां, इसी को हमें प्रूव करना है और ये वीडियो लास्ट हो जाएगा, इसको प्रूव करेंगे। तो यहाँ तक समझ में आया तो लाइक तुरंत करो और सब्सक्राइब भी कर लो। देखो अब यहाँ से इसको मिटा देते हैं, ठीक है, ये देखो ये मिट गया। अब यहाँ से देखो ए क्यू बराबर क्या है सी पी है कि नहीं। और यहाँ पे देखो समीकरण 1 में ए पी बराबर क्यू सी, यहाँ से आप देखो ए पी बराबर क्यू सी, ए पी देखो खोज के ए पी ये बराबर क्यू सी ये है समीकरण 1 में। और समीकरण 2 में हमारे पास क्या है ए क्यू बराबर पी सी, यही है। तो अब हम लोग इस समीकरण को मिटा दें। अब यहाँ तक अगर नोट कर लिए हो
तो देखो अब हम लोग लिखेंगे यहाँ से समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से हम क्या लिख सकते हैं कि AP AQ के बराबर क्या है PC, और हमारे पास क्या है AP के बराबर है QC। जब ये दोनों बराबर हो गया तो हम लिख सकते हैं, इसलिए क्या होगा APCQ एक समांतर चतुर्भुज होगा। यहाँ अगर आपको समांतर चतुर्भुज लिखना है तो लिख सकते हो। यही हो गया इसका फाइनल आंसर प्रूव्ड। ठीक है, अगर ये बेसिक से समझ में आया, अच्छे से समझ में आया, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, और अगर टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हो तो याद रखना टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन विथ MKC। इस पर आप जाके लॉगिन कर सर्च मारोगे तो चैनल आ जाएगा, तो यहाँ पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेके रखो। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 6 और 7 करेंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन बनाएंगे लेकिन समझ के। बस इतना है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।